नमस्कार। रेट के सभी अभ्यर्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो साथियों आपको पूरा देखना है ताकि आपको किसी भी प्रकार ज्वाइनिंग से लेकर दस्तावेज सत्यापन तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो अभ्यर्थी रेट में सिलेक्ट हुए हैं और जिनको अपना जिला आवंटन हो चुका है और सभी ने आयोग की आप सभी ने अपना अपना जिला जो है वो देख लिया होगा। अब अगली प्रोसेस जो है वो आपकी क्या रहने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार करवा लेने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद के आपको तैयार करवाने हैं, साथ ही कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज आपको अपने साथ में रखना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो आपका क्या रहने वाला है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है, तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है और हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझना है। चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर सीधा मैं आपको काउंसलिंग शेड्यूल की ओर लेकर चलता हूँ जो कि बीकानेर निदेशालय के द्वारा जारी किया गया है। चलिएगा उसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हम चलते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो दिनांक 10 सितंबर 2023 को आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा समस्त जिले के यहाँ पर तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 अंतर्गत जो गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा व विशेष शिक्षा के पदों हेतु प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन के संबंध में जो है इस नोटिफिकेशन में चर्चा की गई है। साथियों इसमें देखिएगा पूरी इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा उक्त सीधी भर्ती के अंतर्गत अभ्यर्थियों का जो चयन है वो करके दिनांक 31 अगस्त को परिणाम जारी किया गया और विभाग द्वारा आदेश दिनांक 10 सितंबर 2023 द्वारा अभ्यर्थियों को नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु जिले आवंटित कर दिए गए हैं। आप सभी को पता है आप सभी का जिला भी आवंटित हो चुका है। अब राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 277 के उपनियम के अनुसार संबंधित जिले की जिला स्थापना समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को इन नियमों के अधीन नियुक्ति भी यहाँ पर दी जाएगी। दोस्तों चयन आदेश तथा जिला आवंटन आदेश विभागीय वेबसाइट लिंक के टैब पर जो है उपलब्ध है और आपके जिले में वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुसार आवंटित अभ्यर्थियों को नियुक्ति एवं पदस्थापन के संबंध में निम्न अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। तो आपकी जो पदस्थापन के संबंध में ये जो कार्यवाही आप की जाएगी उनको आपको अच्छे से समझना है और इस कार्यवाही में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आपको अपने ध्यान में रखना है। उक्त अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में अंतर्गत जो चयनित अभ्यर्थी है आपके जिले को आवंटित अभ्यर्थियों की सूची में इनके आवेदन पत्र और दस्तावेज जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा से सूची में इनके आवेदन पत्र और दस्तावेज जिला शिक्षा अधिकारी प्राप्त कर नियुक्ति एवं पदस्थापन की प्रक्रिया की निर्धारित कैलेंडर के अनुसार समयबद्ध क्रियान्वित करने के कार्य की योजना आप तैयार करेंगे। ये जो पॉइंट है वो जिला शिक्षा अधिकारी के लिए है। अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा विशेष शिक्षा के पदों पर जारी चयन आदेश एवं जिला आवंटन आदेश विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रत्येक पद के लिए अलग अलग पंजिकाएं यहाँ पर संधारित आपको करना है। साथियों तीसरा पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, अभ्यर्थियों की पात्रता जांच का कार्य जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय यानी कि अभ्यर्थियों के जो पात्रता जांच का जो कार्य है वो कहाँ पर किया जाएगा, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय पर और प्रारंभिक शिक्षा द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। अंतिम पात्रता जांच हेतु आवंटित अभ्यर्थियों को व्यक्ति से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में भिन्नता प्रकट हो रही है अथवा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा उस अभ्यर्थी से संबंधित उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों से पात्रता जांच नहीं हो पा रही है तो इस स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए व्यक्तिगत उसको उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जा सकता है। यानी कि अब आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन तो यहाँ पर हो चुका है लेकिन फिर भी किसी भी अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट्स में कोई डाउट वहाँ पर दिखाई देगा तो वहाँ आपको व्यक्तिगत रूप से उसको जो है वहाँ पर बुलाया जा सकता है। उक्त अभ्यर्थी सीधी भर्ती 2022 के अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश संलग्न किए जा रहे हैं और विज्ञप्ति के प्रावधानों में भर्ती के संबंध में जारी विभागीय दिशा निर्देशों तथा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है एवं पदस्थापन है उसकी कार्यवाही यहाँ पर की जानी है। साथियों ये जो नोटिफिकेशन है वो जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। अब देखिएगा यहाँ पर बात हो रही है काउंसलिंग की बात करें तो साथियों जिन अभ्यर्थियों का उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के पदों पर चयन हुआ है
उनके खेल प्रमाण पत्रों का निदेशालय स्तर से वेरिफिकेशन करवाया जाएगा और इस संबंध में निदेशालय से वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत ही तदुपरांत नियुक्ति में पदस्थापन कार्यवाही की जाए, किंतु उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल जो है यहाँ पर किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, आपको स्कूल जरूर अलॉट होंगे, लेकिन आपको ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो बाद में आपको मिलने वाली है। ज्वाइनिंग आपको पहले नहीं मिलेगी, साथ में नहीं मिलेगी। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी चेकअप होएगा और डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद बीकानेर निदेशालय के द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग आदेश मिलेंगे। ठीक है, आपके जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी CMHO से संपर्क स्थापित कर मेडिकल बोर्ड का गठन करवाओ और उक्त भर्ती अंतर्गत दिव्यांग श्रेणी के जो आरक्षित पदों के विरुद्ध जो चयनित सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाए एवं अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच मेडिकल बोर्ड के माध्यम से करवाए जाने के उपरांत ही नियुक्ति पदस्थापन की कार्यवाही की जाए, किंतु उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाना है। पूर्ण रूप से नेत्रहीन दृष्टिहीन अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है। सो दोस्तों, किसी ने दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगा रखा है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने जो है फर्जी जो है अभ्यर्थियों फर्जी जो है प्रमाण पत्र लगा रखा है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर थोड़ी समस्या हो सकती है। सो दोस्तों, अगर आप 100% अगर आप सही हो तो आपके लिए वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि स्पेशली आपको यहाँ पर चेक किया जाएगा। और अगर आप जो है उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अगर आपकी दिव्यांगता नहीं निकली तो आपको यह है काउंसलिंग प्रक्रिया और सीधी इस भर्ती से बाहर भी किया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर मेडिकल टीम की जो है गठन किया जाना है। और देखिएगा, जो ऐसे अभ्यर्थी भी है जो दृष्टिहीन है बिल्कुल, उनके लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार काउंसलिंग प्रक्रिया जो है उनको यहाँ पर मेडिकल बोर्ड किसी भी प्रकार की यहाँ जांच नहीं होगी, क्योंकि वो आ, उनके पास पहले से ही जो है उनके पास प्रमाण पत्र उनके पास उपस्थित है। सो दोस्तों, यहाँ पर अगला पॉइंट कह रहा है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 21-22 के लेवल प्रथम में प्राप्तांकों का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की वेबसाइट से मिलान किया जाए। देखिएगा, अगर आपकी 10th 12th की मार्कशीट है तो उसका भी यहाँ पर इस वेबसाइट के माध्यम से आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको सही सही आपका डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए। बाकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ने हैं। अगले यहाँ पर बात करेंगे, देखिएगा, नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व नियम के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचार रिपोर्ट एवं समकक्ष सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं किया करवाया जाए। देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इस अगर ये आपके पास नहीं होगा ना तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो साथियों रोक दी जाएगी। तो इसको स्पेशली आपको ध्यान रखना है। एक तो देखिएगा कहाँ से आपको करना है, पुलिस अधीक्षक द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र आपके थाने से जो आपको दिया जाएगा वो आपको ज्वाइनिंग आदेश के बाद का ही आपको बढ़वाना है। ज्वाइनिंग आदेश का बाद को ही आपके पास होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको समस्या आ सकती है। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो दोस्तों, मेरा जो चरित्र प्रमाण पत्र था वो केवल मेरे पास यहाँ पर 29 को मुझे ज्वाइनिंग मिलनी थी, लेकिन मेरे पास जो है वो 28 का चरित्र प्रमाण पत्र था, पुलिस वाला। तो देखिएगा, 28 का मेरे पास नहीं चला और फिर मुझे वापस से दूसरा बनवाना पड़ा, और इस बनवाने में मुझे कम से कम 3 दिन लग गए और उसके बाद मेरी केवल 1 जून को यहाँ पर ज्वाइनिंग हो पाई। इसलिए मैं आपको पहले भी मैंने बहुत सारी बार ये वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ज्वाइनिंग आदेश जब निकलेगा उसी के बाद ही आपको अपना पूरे पुलिस वाला चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। साथ ही चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, अन्यथा आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, ये आपसे आवश्यक रूप से मांगे जाएंगे। और बाकी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है वो चलेंगे, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है सो दोस्तों आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। जिन अभ्यर्थियों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाई जाए उसके विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। अगर आपकी चरित्र पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं है तो ध्यान रख लेना, फर्जी आपको बिल्कुल नहीं बनवाना है, फर्जी आपको नहीं बनवाना है। अगर आपकी जांच हो जाती है, अगर आप पकड़े जाओगे तो आपको सीधा भर्ती इस वैकेंसी से बाहर किया जा सकता है दोस्तों। तो आपको सही और सटीक एकदम ऑथेंटिक आपको पुलिस वेरिफिकेशन जो प्रमाण पत्र है वो लाना है। ठीक है, किसी भी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाए जाने अथवा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो संबंधित संस्था प्रधान के विरुद्ध नियम के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों, ये उन अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो अभ्यर्थी
अब जिन अभ्यर्थियों के पास में पुलिस सर्टिफिकेट नहीं है, पुराना पुलिस सर्टिफिकेट है, तो उनको नई बनवाने की ज़रूरत है। और संस्था प्रधान विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो बिल्कुल नई जो बिल्कुल फ्रेश वाला जो पुलिस सर्टिफिकेट है उसी को आपको मांगते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी अटकाई जा सकती है, आपके स्कूल में भी। संस्था प्रधान द्वारा नियुक्ति पर कार्यकरण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक तथा समय समय जारी दिशा निर्देशों के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 1 जून को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होने के संबंधित आशय का आवश्यक शपथ प्रमाण पत्र 50 रुपये के नोट नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जाए। 50 रुपये वाला आपको यहाँ पर प्राप्त करना है, 50 रुपये वाला आपको स्टाम्प पेपर जो है वो लेना है, उस पर ये शपथ ग्रहण करना है। ठीक है, ध्यान रख लेना। 50 रुपये वाला, इससे कम वाला नहीं चलेगा। बहुत सारे 5-5 रुपये वाले भी चला लेते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आपको उसको लेकर बनवाना है। 50 रुपये वाला लेना है, जो कि आपकी तहसील स्तर पर आपको मिल जाएगा। आवेदन द्वारा दहेज नहीं लेने जाने का घोषणा पत्र भी आपको बनवाना है। साथ ही नियुक्ति पर कार्यक्रम करने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इसके द्वारा अर्जित शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता या प्रमाण पत्र वैध नहीं मान्य नहीं पाए गए तो उन्हें प्रदत्ति सुनिश्चित निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकारी विभाग के पास सुरक्षित रहेगा और ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति कर निरस्त कर दी जाएगी तथा नियम के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तो ये भी आपको शपथ पत्र लाना है, वो 50 रुपये का होना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाता है पॉइंट 21। नियुक्ति आदेश में इस तथ्य का स्पष्ट अंकन किया जावे कि किस अभ्यर्थी का चयन किस वर्ग के निर्धारित आरक्षण के प्रति किया गया है, जैसा कि चयन में जिला आवंटन आदेश में संबंधित अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख दर्शाया गया है। किसी भी विपरीत परिस्थिति के समस्त जिम्मेदार आप स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ये संस्था प्रधानों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नव चयनित अभ्यर्थी की प्रथम नियुक्ति पदस्थापन के संबंध में इस कार्यालय के संख्यक निर्देश पत्र 4923 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। उक्त निर्देशों के अक्षर से पालना करते हुए काउंसलिंग पदस्थापन संबंधी कार्यवाही संपादित किए जाने की यहाँ पर सुनिश्चित की जानी है। साथ ही नवचयनित अभ्यर्थी की प्रथम नियुक्ति और पदस्थापन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही किया जाना है। देख लीजिएगा, प्रथम जो नियुक्ति है वो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में की जानी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर आ जाता है आपको कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना है। अब चयनित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण पत्र को जो उसकी पात्रता निर्धारित हेतु वांछनीय है, इसके संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच अनिवार्य रूप से की जाए। अगर किसी भी प्रकार की कोई खामी आपको नज़र आती है तो दोस्तों इसकी आपकी स्पष्ट रूप से वहाँ पर जांच हो सकती है। तो आपको सही अपने प्रमाण पत्र वो बनवाने हैं। ठीक है, ताकि आपको ज्वाइनिंग के समय में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम यहाँ पर बात करेंगे विवरण। देखिएगा निर्धारित तिथि क्या है। सबसे पहले तो संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा मेरिट से प्राप्त नवचयनित अभ्यर्थियों के जो दस्तावेज उनका नियम एवं विभागीय निर्देशों के अनुसार परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेंगे। कब से कब तक ये काम उनको करना है, तो ये 14 से लेकर के 16 सितंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग पदस्थापन हेतु उपलब्ध अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी। इसमें 16 सितंबर को ये जो है सूची तैयार हो जाएगी आपकी। अब इसके बाद में आपकी जो प्रोसेस रहने वाली है वो देखिएगा अनुसार शाला दर्पण पोर्टल जिले की लॉगिन पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार काउंसलिंग हेतु रिक्त पदों को अपलोड करना। रिक्त पद जो है 18 सितंबर को आपका अपलोड हो जाएंगे। 18 सितंबर को आप अपने जो है इस जिले के रिक्त पदों का विवरण देख सकेंगे। यहाँ पर 18 सितंबर को ये सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से। साथ ही विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों एवं अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन भी यहाँ पर किया जाना है 19 सितंबर को। इसके बाद में विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग है तो अभ्यर्थियों से विद्यालय का विकल्प भरवाया जाकर विद्यालय आवंटन किया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया होने वाली है विद्यालय आवंटन की वो 20 सितंबर से 22 सितंबर 2 दिन का टाइम आपको दिया गया है। 20 से लेकर के 22 सितंबर तक आपका जो है आपको अपने स्कूल की चॉइस करनी है, कौन सा स्कूल आपको मिलने वाला है, कौन सा स्कूल आप लेने वाले हो। तो उसकी जो चॉइस है वो आपको बुलाया जाएगा यहाँ पर आपको 20 से लेकर के 22 2 दिन का समय आपके पास है। और उसके बाद जिला स्थापना समिति से अनुमोदन उपरांत नियुक्ति प्रतिस्थापन आदेश यहाँ पर जारी कर दिए जाएंगे। तो आपको जो है ज्वाइनिंग जो डेट है वो 23 से लेकर के 26 जून ज्वाइनिंग डेट है। तो आपको पूरी शेड्यूल जो है वो आपको समझा दिया गया है, पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए गए हैं। अब आपके अनुसार आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लेने,
और इन तिथियों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ताकि आप किसी भी प्रकार की आपके पास कोई समस्या ना हो। सो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी। इस वीडियो में मैंने आपको हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाए हैं ताकि आपको हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके जहन में पता रहे, आपको पता रहे, ताकि आप किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े आपको। सो दोस्तों, इसी तरह की और भी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, आपके कैरियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव ए नाइस डे।